तो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं जो CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या किसी एफिलेटेड कॉलेज में, जो भी एफिलेटेड हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी जर्नल काउंसलिंग हुई थी उनके अंदर जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और उसके बाद फिजिकल में भी नहीं हुआ और ओपन में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट अभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल काउंसलिंग यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो उसके अंदर आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं या आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसका जो शेड्यूल है स्पेशल काउंसलिंग का वो क्या रहने वाला है, और अगर आप उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डिपार्टमेंट में जो वेकेंट सीट है वो कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं, शेड्यूल क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम वेकेंट सीट बताएंगे कि आप कहाँ से चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो वाइस चांसलर होते हैं उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है स्पेशल काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। जितने भी कॉलेज हैं एफिलेटेड हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से, वो उनके कॉलेज में जितनी भी सीट बची हुई हैं, लेफ्ट ओवर सीट्स, वैकेंट सीट, ठीक है, वो एक स्पेशल काउंसलिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज या यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट और कॉलेज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अक्टूबर 31, तो 31 अक्टूबर को एक फिजिकल कहें तो या स्पेशल काउंसलिंग करवाई जाएगी सभी कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये फाइनल हो गया अभी 31 अक्टूबर को स्पेशल काउंसलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है स्पेशल काउंसलिंग रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट यूटीडी या कॉलेज में आपको जाना होगा। अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज कॉलेज में जाना होगा अगर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। 31 अक्टूबर को, ठीक है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपको पहुंचना होगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट या फ़ी डिपॉजिट आपका 1 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फ़ी डिपॉजिट 31 अक्टूबर को ही आपको फ़ी सबमिट करनी शुरू हो जाएगी और 4 नवंबर तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं स्पेशल काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं जो फॉर्म है, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या अब किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं वो, तो उसमें फ़ॉर्म आपको कौन सा अप्लाई करने पड़ेगा, तो वो फ़ॉर्म देखते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू बता देंगे। बाकी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इससे पहले डाला था एक एडमिशन को लेकर फिजिकल जो भी ओपन काउंसलिंग थी उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम वो दिखाते हैं फॉर्म का जो भी फॉर्मेट है, वो भी यूनिवर्सिटी ने दोबारा से डाल दिया है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये एक फॉर्म होता है। इसमें आपको अपनी डिटेल मेंशन करनी होती है, नेम वगैरह आपका जो भी है, डिटेल एड्रेस वगैरह, और फ़ोटो इसके ऊपर आपको चिपका देना, सिग्नेचर कर देने हैं। बाकी आपका आपने जो भी डिग्री कर रखी है उसकी डिटेल इसके अंदर भरनी होती है, आपकी कैटेगरी वगैरह, ये सब इसके अंदर डिटेल आपको फिल करनी है। ये अगर आपको देखना है कि किस तरीके से फिल करना है, इसमें आपको कोई डाउट है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या ऊपर आई आइकन में दे देंगे। वहाँ से आप उस फॉर्म को चेकआउट कर लें किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बेसिक डिटेल होती हैं, जैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल होती है, अपनी एजुकेशन डिटेल होती है, आपकी कैटेगरी वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह या आपके मोबाइल नंबर और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होता है वो सब इसके अंदर मेंशन करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए ये दे दे रखा है 10th में कौन से बोर्ड से करी है, पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके, मतलब कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी थी, सब्जेक्ट कौन से थे 10th में, यहाँ पे 12th की डिटेल है, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की, और यहाँ पे अगर और भी अगर कोई कोर्स किया है तो आपने वो, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी कॉमन इंटरेस्ट दिया है तो उसका स्कोर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फ़ी वगैरह अगर आपने पे करी है पहले तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। और आपको पेरेंट या गार्डियन के सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं, अपने सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं, ठीक है। ऊपर भी आई थिंक था एक जगह पे सिग्नेचर का ऑप्शन, हाँ यहाँ पे फ़ोटो के नीचे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आई थिंक कोई खास डिटेल नहीं होती, डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे साइन कर देने, यहाँ पे डेट डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक डिक्लेरेशन है गार्डियन की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, ठीक है।
नॉर्मल फॉर्म होता है, यहाँ पे ये आपकी एडमिशन कमेटी के द्वारा फिल होगा। आपने क्या क्या सबमिट किया है वो चीज़ें वेरीफाइड करेंगे। आधार कार्ड सबमिट किया है, जो भी आप सबमिट कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे एक निशान लगा दे, बाकी वेरीफाइड वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर और ये भी एक डिक्लेरेशन है गार्डियन की तरफ से, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट नोट अवेलेबल। हाँ, अगर आप अवेलेबल नहीं करवा पाते इस टाइम पे, जैसे माइग्रेशन वगैरह होता है, तो एडमिशन होने के बाद आप वो सबमिट करवा देंगे, उसका ये डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे डेट, ठीक है। जैसे आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कॉपी है, तो ओरिजिनल आप बाद में करवा देंगे जमा, ठीक है। उसके बाद ये अगर एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे 3 जो भी कमेटी मेंबर होते हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं होता। ये रिफ़ंड के लिए है अगर एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये आपका, ये भी रिफ़ंड के लिए एडमिशन अगर आप विदड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो, ठीक है, और रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं तो। और ये ड्यू के लिए है, एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज या फ़ी, जो भी अगर आपका पहले से एडमिशन है कॉलेज में, उसके लिए जैसे नो ड्यू नहीं लिया जाता है, तो उस तरीके से ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म है भाई, ये आपको भर के लेके जाना है यूनिवर्सिटी में। अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, तो भी आपको ये फिल करके लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन करना है रोल नंबर आपका, अगर कोई है तो, काउंसलिंग नंबर की जगह पे आप लिख दें यहाँ पे स्पेशल काउंसलिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट आपको लिख देना है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे तो CBLU, उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दें, डिपार्टमेंट ऑफ जैसे फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इस तरीके से, तो यहाँ पे लिख देना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो वेकेंट लिस्ट है, वेकेंट यहाँ पे आप चेकआउट कर पाएंगे, अभी डाली है यूनिवर्सिटी ने। इसमें सारे के सारे कॉलेजेस मेंशन है जितने भी एफिलेटेड हैं CBLU भिवानी से, और यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट भी मेंशन है अगर उनमें सीट बची हुई हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिस भी कोर्स में सीट नहीं बची हुई तो उसमें डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे पहला ही मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स दिया गया है, ठीक है। MA इकोनॉमिक्स किस किस कॉलेज में है, और MA इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट पहला दिया गया, उसके बाद 2 कॉलेज में है, यहाँ पे दिया गया है। और इनकी वेकेंट सीट यहाँ पे आप लास्ट में चेकआउट कर पाएंगे। जैसे MA इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 11 सीट बची हुई हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद ये 25 और 3 यहाँ पे टोटल, ये क्या है, 2 कॉलेज हैं, कौन से हैं ये, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी और MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, तो इनमें भी 25 और एक में 3 सीट बची हुई है MA इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, टोटल सीट को आप लेकर चला करें, ठीक है। अपनी कैटेगरी में कोई बात नहीं होती, कई बार क्या होता है स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे नहीं होते, तो वो सीट जर्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपका जर्नल की सीट पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो भी फिजिकल काउंसलिंग होती है उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कौन आया हुआ है, ठीक है, तो उसी को एडमिशन दे दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे आप सारे के सारे कॉलेज के नेम और उनके सामने उनकी वेकेंट सीट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और 31 अक्टूबर को आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में पहुँच जाना है और आपको एडमिशन मिल सकता है। काफ़ी सीट खाली हैं, देखिए 30-30 सीट भी खाली हैं कहीं न कहीं तो, और 20 सीट हैं, 30 सीट हैं, ठीक है। काफ़ी सीटें ये डिप्लोमे हैं, और नीचे बैचलर डिग्री भी हैं, जैसे स्पेशल या ऑनर्स की ड्यूअल डिग्री भी हैं। उसके बाद MSc बॉटनी में एक सीट है शायद डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में, और माइक्रोबायोलॉजी में भी यहाँ पे 8 सीट बची हुई, देखिए 8 सीट है माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।